नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल साइंस अड्डा पर। मैं हूं आनंद गिरी और आज मैं लेकर आया हूं त्रिकोणमिति से संबंधित छोटी छोटी मगर मोटी बातें। जी हाँ साथियों, आज हम लोग त्रिकोणमिति के पहले क्लास के अंतर्गत जानेंगे कि त्रिकोणमिति होता क्या है और उससे संबंधित फंडामेंटल टॉपिक। तो हम लोग अपना समय को गवाए बिना चलते हैं अपने विषय वस्तु की ओर। जी हाँ साथियों, जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है, ट्रिगोनोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स by which we learn about the relationship between the side and the angle of the triangle right angled triangle। जी हाँ साथियों, त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम लोग मुख्य रूप से समकोण त्रिभुज के भुजा और कोण के बीच के संबंधों के बारे में अध्ययन करते हैं। यही बातों को यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति गणित की एक शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम लोग त्रिभुज अर्थात समकोण त्रिभुज की भुजा और कोण के बीच के संबंधों के बारे में अध्ययन करते हैं। जी हाँ साथियों, हम सभी लोग जानते हैं कि वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का हो तो उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है, इसलिए यह ABC एक समकोण त्रिभुज होगा। उसी प्रकार से त्रिभुज PQR में भी कोण Q जो है 90 डिग्री है, इसलिए त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज होगा। जैसा कि किसी त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, अतः समकोण त्रिभुज में भी 3 भुजा ही होगी, परंतु इन तीनों भुजाओं का एक अलग अलग नाम होता है जिसे हम लोग कर्ण, लंब और आधार के नाम से जानते हैं। अब रह गया बात कि किसी समकोण त्रिभुज में इन तीनों भुजा में से कौन भुजा कर्ण, कौन भुजा लंब और कौन भुजा आधार होगा। जैसा कि किसी त्रिभुज में जो कोण 90 डिग्री का होता है उसके ठीक सामने का जो भुजा होता है उसे हम लोग कर्ण कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में हाइपोटेन्यूज कहा जाता है। और किसी समकोण त्रिभुज में जिस कोण को नोटिफाइड किया हुआ रहता है उसके सामने की भुजा को लंब कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में परपेंडिकुलर कहा जाता है। अब हमारे देहाती में एक कहावत है कि रोहना माई के 3 गो बेटा, एक मोहना दूसरा सोहना तो तीसरा कौन होगा। तो अरे भाई, रोहना माई के ही न 3 बेटा है, जिसमें से पहला मोहना दूसरा सोहना तो तीसरा ऑटोमेटिक रोहना ही होगा। ठीक उसी प्रकार से यदि किसी समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा का नाम क्रमशः कर्ण, लंब और आधार होता है, यदि यह कर्ण हो गया, लंब हो गया तो तीसरा भुजा ऑटोमेटिक आधार होगा, जिसे हम लोग अंग्रेजी में बेस कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से त्रिभुज PQR में यहाँ पर मेरा 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसलिए यह मेरा कर्ण होगा, जिसे अंग्रेजी में हम लोग हाइपोटेन्यूज कहेंगे। यहाँ पर कोण P मेन कोण को आइडेंटिफाई किया हुआ है, इसलिए इसके सामने की भुजा QR को हम लोग लंब कहेंगे, जिसे अंग्रेजी में परपेंडिकुलर कह सकते हैं हम लोग। और एट लास्ट में शेष भुजा बच गया PQ, जिसे हम लोग आधार कहेंगे, अंग्रेजी में इसे हम लोग बेस कहेंगे। अब किसी समकोण त्रिभुज के इन तीनों भुजाओं के बीच भी एक संबंध होता है, जिसे हम लोग एक प्यारा सा हॉट ट्रिक के आधार पर जानेंगे। जी हाँ साथियों, अब हम लोग देख रहे हैं कि बोर्ड पर एक बहुत ही प्यारा सा हॉट ट्रिक्स लिखा हुआ है। दिल लगाने काली लड़की आई और हमें बस
इसी हॉट ट्रिक्स को ध्यान में रखना है। जी हाँ साथियों, अब हम लोग इस काली के क से चाहे तो लिख सकते हैं कर्ण, इस लड़की के ल से चाहे तो लिख सकते हैं लंब, और इस आई के आ से चाहे तो लिख सकते हैं आधार। अब हम इन तीनों का स्क्वायर कर देते हैं, पर प्लस और यहाँ पर साइन ऑफ इज इक्वल टू डाल देते हैं। इससे हमें मुख्य सूत्र प्राप्त होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अब यदि हमें लंब स्क्वायर का मान चाहिए तो हमें लंब स्क्वायर को इधर ही छोड़ देते हैं और इस आधार स्क्वायर को खींचकर इधर लाते हैं। अर्थात हम लोग लिख सकते हैं लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर घटे आधार स्क्वायर। और यदि हमें आधार स्क्वायर का मान चाहिए तो इसे इधर ही छोड़ देते हैं और लंब स्क्वायर को खींचकर इधर लाते हैं। अर्थात हम लोग लिख सकते हैं आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर घटे लंब स्क्वायर। अब इस कर्ण स्क्वायर से यदि हम लोग कर्ण का मान निकालना चाहें तो लिख सकते हैं कर्ण बराबर इधर का वर्ग इधर आएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, यानी हो जाएगा रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। फिर इस लंब स्क्वायर से यदि लंब का मान निकालना चाहें तो यहाँ पर लिख देते हैं लंब, और इधर का वर्ग इधर आएगा तो वर्गमूल हो जाएगा। या मतलब हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर कर्ण स्क्वायर घटे आधार स्क्वायर। और यदि इस आधार स्क्वायर से आधार का मान निकालना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं आधार बराबर इधर का वर्ग इधर आएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, यानी रूट अंडर कर्ण स्क्वायर घटे लंब स्क्वायर। अब हम लोग इसी सूत्र को संक्षेप में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कर्ण के लिए यहाँ पर h स्क्वायर है तो इज इक्वल टू लंब के लिए p इसका स्क्वायर प्लस आधार के लिए b और इसका स्क्वायर। यहाँ केवल कर्ण है तो कर्ण के लिए h इज इक्वल टू रूट अंडर लंब यानी रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर फिर लंब स्क्वायर है यानी पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर केवल लंब है तो p इज इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर आधार स्क्वायर है यानी बी स्क्वायर इज इक्वल एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और यहाँ पर केवल आधार है यानी b इज इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यहाँ साथियों अब यहाँ पर एक प्यारा सा न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, यदि किसी समकोण त्रिभुज का लंब 4 सेंटीमीटर अर्थात p बराबर 4 सेंटीमीटर तथा आधार 3 सेंटीमीटर अर्थात b बराबर 3 सेंटीमीटर हो तो उसका कर्ण ज्ञात करें, यानी h का मान हमें निकालना है। अब हम लोग जानते हैं कि h का फॉर्मूला होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। p का मान यहाँ दिया हुआ है 4 स्क्वायर और प्लस b का मान यहाँ पर दिया हुआ है 3 स्क्वायर। आगे चलेंगे तो हो जाएगा 4 चौके 16 और 3 का स्क्वायर है यानी 3 तिहाई 9। ये दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16 और 9 25। 25 का यदि हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब ये दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि
आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग इसे सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक जरूर कीजिए। इसका कोई अलग से चार्ज नहीं लगता है। और हम लोग अगले वीडियो में फिर से एक नई हॉट ट्रिक्स के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए राधे राधे।